Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. Apparently, as it is written here, we are going to do advanced sociology. It seems very simple to me if it is done well, if it is done in a right manner. But before moving forward, I want to let all of you know that I will take care that this video will be less than of 20 minutes duration. बट ऐसा आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज मैं ज़्यादा बोल दूंगा, पर फिर भी आगे चलते हैं. काम की चीज़ें ज़्यादा है, उसे देख लेंगे. ठीक है. व्हेन आई से एडवांस्ड सोशियोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द PhD लेवल और रिसर्च पेपर्स और एडवांस पेपर्स. वी आर नॉट गोइंग टू बी एंथनी गिडन्स और आंद्रे वेतिल. हमने फील्ड में जाकर स्टडीज़ नहीं करनी. वी जस्ट नीड टू क्लियर द एग्जाम एंड देयरफॉर वी नीड टू टेक अ फ्यू थिंग्स इनटू आवर एक्नॉलेजमेंट एंड वी विल डू दैट. देखते हैं कौन सी चीज़. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I want to ask all of you a fundamental question. What are the fundamentals of sociology? If you can think about it, if you can generate an answer of it, then you are good to go. But if you are susceptible of it, then let's move forward. देखते हैं इसका क्या solution होगा. Before moving forward कि advanced sociology actual में क्या है, I want all of you to know कि एक स्मार्ट स्टीलिंग करते हैं, कुछ चोरी सीखते हैं. यूपीएससी में हम चोरी करेंगे नंबर्स की. देखते हैं कैसे. कुछ प्रिपेयर्ड अटैक्स हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखेंगे कि ये अटैक करना है. फॉर एग्जांपल व्हेन कंक्लूजन लिखना है एंड द क्वेश्चन इज़ अबाउट सोशल इश्यूज़. फॉर एग्जांपल रेप पे क्वेश्चन आ गया, पेट्रियार्की पे क्वेश्चन आ गया, इट इज़ अबाउट सोशलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की. ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए तो सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को मैंशन करेंगे टू चेंज द सोशल बिहेवियर फॉर एनी सोशल इशू. इट कैन बी इन्वायरमेंटल, इट कैन बी फीमेल ऑपरेशन. ठीक है. और कौन से प्रिपेयर्ड अटैक्स. फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में जो आए उस वक्त 5 मिनट में मैंने लिख दिया बस ऐसे ही. पेट्रियार्कल इवेंट्स और हो रहे हैं. ये टॉपिक ऑफ फीमेल ऑपरेशन है. इसके ऊपर रेडीमेड मटेरियल जैसे क्वाइट फीमेल सेल्डम क्रिएट हिस्ट्री. इम्पैक्ट पड़ेगा ना, मज़ा आएगा ये लिखने का. डेफिनेशंस देखो. व्हेन आई यूज़ टू चेक द आंसर राइटिंग, 1500 से 2000 मैंने आंसर्स चेक किए हैं. एंड कॉमन मिस्टेक्स विच आई फाउंड इन ऑल द आंसर कॉपीज इज़ डेफिनेशन प्रॉब्लम. इंट्रो ही गलत होती है, मतलब वो देख के मज़ा ही नहीं आता और वैसे भी गलत होती है. सिंपल क्वेश्चन है, रिलीजन के बारे में पूछा है, सिंपल सीधा पूछ लिया व्हाट इज़ रिलीजन. यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ रिलीजन. दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ UPSC एस्पिरेंट हु इज़ राइटिंग मीन्स. डेफिनेशन कैन रूइन योर आंसर अगर सही नहीं लिखी तो. प्रिपेयर करके रख लो. दिस इज़ गोइंग टू बी अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ योर आंसर. स्टार्ट ही यहीं से होगा. देखो एक छोटी चोरी और दिखाता हूँ. आम जिंदगी हम जब किसी स्कॉलर को मेंशन करते हैं उसकी थ्योरीज या उसने जो भी बोला है वो मेंशन कर देते हैं कि इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है ऐसा ऐसा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हेजल थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स. ठीक है, वो बता दिया. मेंटोर जिंदगी क्या है, स्कॉलर तो मेंशन करना ही है, उसकी बुक भी मेंशन करो. ये भी चलो लोग कर देते हैं, बट बुक के साथ ईयर भी तो मेंशन करो. हाँ, याद करने में दिक्कत आती है पर इतनी भी दिक्कत नहीं आती. मुझे हो गया है तो आपको भी हो जाएगा. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है. मेरे सिंपल चीज़ें होती थी. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके दिखूँ. कार्ल मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, सबसे पहला चैप्टर 4, सबसे पहला स्कॉलर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. इसकी बुक का नाम है अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये बुक का नाम तो मुझे पता था, लेकिन मुझे पता था 1869 में महात्मा गांधी जी वॉज बॉर्न. तो 1859 में, उससे 10 साल पहले ये बुक लिखी गई थी. तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है इन चीज़ों को. ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. लेट्स प्ले विद चेकर्स माइंड. ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था. और देखते हैं. उसे विजुअलाइज करवाना है टॉपिक को, कि जो टॉपिक पे क्वेश्चन है वो उसकी आंखों के सामने दिखे. वो हमारे लिए चैलेंज है. कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पेपर टू में ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया में, उस टॉपिक में जोग्राफिक स्प्रेड, ये B पार्ट है. जोग्राफिकल स्प्रेड और ट्राइबल डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ गया. ठीक है. ये तो सिलेबस में एज इट इज़ टर्म मेंशन है. ट्राइबल डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ गया तो आई विल मेक द डायग्राम ना, कि यार ये देखो ये ट्राइबल डाइवर्सिटी है, ये उनके पेक्यूलियर पॉइंट्स हैं. एक एक दो पॉइंट्स लिख दिए और फिगर में लिख दिया आदिवासी एप्रोप्रिएशन. सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. अब कौन इसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करेगा, कौन क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेगा. ये मज़ा आता था. वेन डायग्राम्स कोई बनाता नहीं है सोशियोलॉजी में. मैंने अगेन बता रहा हूँ, कई 100 कॉपीज़ चेक किए हैं और किसी के डायग्राम नहीं होता. कोई वेन डायग्राम नहीं होता. लोग कहते हैं कि ये GS का पर्सपेक्टिव दिखता है. भाई जो क्वेश्चन पूछा है वो आप दर्शा रहे हो ना, वो दिखाओ ना. फॉर एग्जांपल अब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया. ठीक है. सोसाइटी दिखाओ, कल्चर दिखाओ, इकोनॉमी दिखाओ. जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट होते हैं वहाँ पे दिखाओ कि दिस इज़ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी.
ठीक है, जहाँ पे ये तीनों इंटरेक्ट होते हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज सोशियोलॉजी, एज सिंपल एज दैट। क्या परेशानी है? अब एडवांस्ड सोशियोलॉजी होता क्या है? देखो, एडवांस सोशियोलॉजी मैंने बताया, नॉट PhD, नॉट रिसर्च, नॉट एडवांस पेपर्स, इट इज़ जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर आंसर्स। देखते हैं कैसे। एडवांसमेंट नहीं है ये, इट इज़ स्पेसिफाइड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ GS में जैसा करते हो उसकी एक्सटेंशन को ही ऑप्शनल बोलते हैं। कोई आपको नहीं करनी PhD यार, कितना ईजी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, सोशियोलॉजी मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बट आई एम डूइंग वेल इन सोशियोलॉजी। और मैंने कोचिंग भी नहीं ली, विदाउट कोचिंग। स्लीपी क्लासेस की क्लासेस बहुत फेमस है, मैंने वो भी नहीं की, हालांकि फ्री में पड़ी होती है टेलीग्राम पे, नहीं की, क्योंकि उससे पहले हालांकि मैं कर चुका था दूसरी चीज़ों से, पर मैंने नहीं की। उसके बाद भी ठीक ठाक हो रहा है, तो इट इज़ नॉट अबाउट द कि आप कितना टेक्निकली एडवांस होते हो ना। सिंप्लीफिकेशन इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। येट टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करना सीखते हैं। देखो, अब सोशियोलॉजी में जब ह्यूमंस आएगा ना, मैं ह्यूमंस नहीं लिखूँगा, मैं सोशल बींग्स लिखूँगा। ह्यूमन बींग्स नहीं, सोशल बींग्स। ये इम्पैक्ट डालेगा, ये देगा आपकी सोशोलॉजिकल लेंस, ये होगा सोशोलॉजिकल लेंस। स्कूल जाएगा, मैं स्कूल सीधा स्कूल नहीं लिख दूंगा, अगर ये वर्ड लिखना होगा मैं लिखूंगा सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स। मैं स्कॉलर्स नहीं लिखूंगा, मैं सोशल साइंटिस्ट लिखूंगा। समझ रहे हो? ये मेरे लिए प्लेफुलनेस थी, मुझे ये करने में मज़ा आता था। देखो, थोड़ा बहुत बिजनेस करना आता है, उससे मैंने ये सीखा है कि अगर नमक को शहद बना के, शहद बोल के बेचोगे ना, तो नमक बिकेगा। तो वैसे ही जो दिखाओगे ना, उसका इम्पैक्ट आपके आंसर पे जो होगा वो नंबर्स होंगे, एंड दीज नंबर्स आर गोइंग टू डिसाइड कि आपका रैंक क्या होगा, क्या क्या सब कुछ होगा आगे। व्हाट इज़ एडवांस सोशियोलॉजी? इट इज़ कंसेप्चुअल एनरिचमेंट एंड बेसिक्स। ये मेन फोकस होता है एडवांस सोशियोलॉजी का। नोमोथेटिक सोशियोलॉजी क्या होता है, इडियोग्राफिक सोशियोलॉजी क्या होता है, नॉर्मेटिव सोशियोलॉजी क्या होता है? मुझे पता है इसमें कन्फ्यूजन आती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, और इसमें अभी भी आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, नोमोथेटिक का समझ आता है कि नॉर्म्स के, नॉर्मेटिव का समझ आ जाता है कि नॉर्म्स आर द प्रिंसिपल्स है। नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक में परेशानी होती है। अगर ये कंपैरिजन क्लियर है तो कंसेप्चुअल और बेसिक क्लैरिटी के ठीक ठाक रास्ते पे हो आप। ऐसी और भी बहुत चीज़ें हैं, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब देखो, मुझे एग्जांपल्स लिखने की इतनी ज़्यादा वो आदत पड़ गई है, मैं हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, तो आंसर राइटिंग में भी तो एग्जांपल्स आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। की थ्योरीज, थ्योरिस्ट्स एंड स्कॉलर्स, इनको मेंशन करेंगे, इनके वेरियस पर्सपेक्टिव्स और वेरियस डायमेंशंस को समझेंगे। देखो, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था मुझे कि हाउ टू जनरेट वेरियस डायमेंशंस, दीज आर द वेरियस डायमेंशंस। ये देख लो, इनके इन डेप्थ बेसिक्स को देख लो कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। अब मार्क्सिस्ट तो पता है सभी को, नियो मार्क्सिस्ट पता है किसी को? पता होगा डेफिनेटली, सोशियोलॉजी में है, बट इसका कितना डेप्थ पता है और कितने लोगों को ये सही तरीके से पता है? तो मार्क्सिस्ट पता है, तो नियो मार्क्सिस्ट भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पता होना चाहिए, नियो फंक्शनलिज्म, पोस्ट मॉडर्निस्ट, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, इंडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक्स, और जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही यू आर गोइंग टू हैव अ जेनिथ ओवर द एडवांस सोशियोलॉजी। और मेरे लिए ये भी होता था कि अगर मैं किसी एक पर्सपेक्टिव को बता रहा हूँ तो साथ में उसका एक की स्कॉलर भी मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, पोस्ट मॉडर्निस्ट, जब मैं इसे मेंशन करूँगा तो मैं अभिजीत पाठक, इंडिया के पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, उन्हें मेंशन कर दूंगा। सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, मैं रंजीत गुहा या रामचंद्र गुहा को मेंशन कर दूंगा, या गडगिल जी को मेंशन कर दूंगा। सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, उसके बाद जो बात बतानी है वो बता दूंगा, मिडिल क्लास रिलेटेड, चाहे वो नेशनलिज्म रिलेटेड हो, या रिलीजन रिलेटेड, या कल्चर रिलेटेड, या कल्चरल रिलेटिविज्म हो, जो भी हो। एक और चीज़, सोशोलॉजिकल लेंस। व्हाट इज सोशोलॉजिकल लेंस? देखते हैं। कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशल चेंज, रिसर्च मेथड, सोशल स्कॉलर्स, इन डायमेंशंस के थ्रू इस एजुकेशन कॉन्सेप्ट को देख लो। ये क्या होगा? ये आपका सोशोलॉजिकल लेंस ही होगा। दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। आई बेट आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा, पर अपने ऑप्शनल का सबसे पहला वर्ड ही फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी है। ये क्या है? यही चीज़ें हैं ये। सोशोलॉजी का नेचर, रिसर्च मेथड, सोशोलॉजिकल थिंकर्स, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, और रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक लाइफ, सिस्टम ऑफ किनशिप, सोशल चेंज। यही चीज़ें तो हैं फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। देखो, उसी के थ्रू हमने देखना है, एंड दिस इज़ नथिंग बट सोशोलॉजिकल लेंस। तब आपका आंसर एक सोशोलॉजिकल आंसर बन जाएगा, एंड दिस इज़ नथिंग बट सोशो एनालिटिकल कैपेसिटी।
सोशियो एनालिटिकल एबिलिटी, समझे? सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, अगेन आतिश माथुर सर। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिखाने भी ज़रूरी होते हैं, देखते हैं। पार्ट हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, टॉपिक्स का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल हॉथॉर्न इफेक्ट कहाँ पे दिखाते हैं हम? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देखा है रिसर्च मेथड्स में, अब जिन्होंने किया है उनको पता होगा। यार इसके ऊपर एक स्टडी भी है, मैं वो स्टडी बताने लगूंगा तो टाइम चला जाएगा। इटालियन प्रिजनर्स की एक बहुत फेमस लाइन भी है इसके ऊपर, पर मैं बस ये कॉन्सेप्ट है हॉथॉर्न इफेक्ट, इस ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मेंशन करना, चाहे वो एग्जांपल्स में करो या जहाँ पे भी करो, उसे समझाना, ये किसने दिया है वो पता होना। कैनलाइजेशन बहुत कम लोगों को पता होगा। कैनलाइजेशन क्या होता है? जब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन इस तरीके से करते हैं कि वो जब खेलते हैं टॉयज़ या किसी भी चीज़ से खेलते हैं उसमें वो जेंडर पैरिटी ढूंढते हैं, मतलब बच्चों की अच्छी परवरिश या किस तरीके से परवरिश हो रही है उसे कैनलाइजेशन कहते हैं। राइट, इसकी राइट एप्लीकेशन ज़रूरी है। इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर बात आ गई या जनरेशन गैप के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फैमिली टॉपिक में ये क्वेश्चंस हैं, ये PYQs है दोनों, ठीक है, अगर पता होगा तो। इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम सोशलाइजेशन में कांट वी मेंशन थ्योरी ऑफ सेल्फ, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, आई एंड मी की थ्योरी, आई एंड मी का कॉन्सेप्ट्स मेंशन तो एटलीस्ट कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यहीं से तो गेम स्टेज और प्ले स्टेज वो इमर्ज हो रहा है। राइट, उसके एग्जाम्पल्स उसके बाद देखो, मैं ये कांट आई मेंशन, अब ये किसी बुक में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मैं खुद जब बोर होता हूँ ये चलता रहता है। सोशलाइजेशन में ये न्यूट्रली स्टांस्ड चिल्ड्रन है, ये बच्चे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया कि एज ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजिंग, यहाँ पे ये बना दिया। जब ये गए, ये प्रिज्म ऑफ सोशलाइजेशन है, यहाँ पे सोशलाइजेशन इनकी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद ये भी पेट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी का पार्ट बन गए, न्यू पार्ट ऑफ पेट्रियार्की। ये वो 3 बच्चे, ठीक है। पहले ये न्यूट्रल थे सेक्स और जेंडर को लेके, जब इनकी सोशलाइजेशन हुई सोसाइटी ने इन्हें भी ऐसे ही बना दिया कि लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, बाहर नहीं जाएगी, लड़की बोल नहीं सकती, ऐसी चीज़ें। फिगर में लिख दूंगा पेट्रियार्कल सोशलाइजेशन। चलो पढ़ते हैं आगे। ये मैंने वैसे लिख दिया। कुछ सोशोलॉजिकल स्किल्स हैं, माइंड मैप्स। मैं ना आंसर में क्या करता था, व्हेन आई एम राइटिंग एन आंसर और मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं पेज को, ऐसा पेज होता है वर्टिकल, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूँगा, मैं ऐसा बना लूँगा। उसके बाद मैं ऊपर माइंड मैप बना दूँगा सारा, समझ भी आ जाए उसे, मुझे लिखना कम पड़े, नंबर भी शायद इसके ज़्यादा ही मिलते होंगे। जैसे यहाँ पे है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, ये क्वेश्चन आया, डार्क एजेस, डाउन ऑफ मॉडर्निटी एंड इट्स फॉल आउट। उसके बाद सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, उसके चेंजेस, सोशल चैलेंजेस, चेंजेस के बाद चैलेंजेस आए थे ना, चैलेंजेस। उसके बाद इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट आया, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट आया, इसमें आगे रेनेसां, आगे दूसरी एनलाइटनमेंट वाली चीज़ें, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजिकल डिसिप्लिन 1838 में। माइंड मैप बन गया, एक पेज ख़त्म, बढ़ो आगे। एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, सोशो एनालिटिकल थिंकिंग। देखो ऊपर हमने जो किया है ना, जो पीछे किया है, वही सोशो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, वही सोशो एनालिटिकल कैपेसिटी है। इसकी कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं इसे ऑगमेंट करने के लिए। कौन सी प्रैक्टिसेस? कि आप जब कुछ पढ़ रहे हो उसे कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल इमाइल दुर्खीम और कार्ल मार्क्स की कैपिटलिस्ट जो थ्योरी है उसको कंपेयर करना कि उनके व्यूज़ कैपिटलिज्म पे क्या हैं। ये देखते हैं कि बर्जुआ और प्रोलेटेरिएट का कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसे, क्लास स्ट्रगल बोलते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस आ गया, फॉल्स कॉन्शियसनेस आ गया, एलियनेशन। इमाइल दुर्खीम का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कहते हैं कि मिडिल क्लास इज़ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ कैपिटलिज्म। 100 चीज़ें हैं ऐसी। उसके बाद कंपैरिजन के बाद थिंक ऑफ सोशोलॉजिकल इश्यूज़। रेप के बारे में हम सोच पाते हैं क्या? आगे मैरिटल रेप के बारे में आप सोच पाते हो क्या? वो लिख पाते हो उसके अंदर भी? मैरिटल रेप की बात आ गई, अब मुझे याद नहीं, शायद हाँ सेक्शन 375 ऑफ IPC, हाँ जो नई बुक आई है उसका मुझे नहीं पता कौन सा सेक्शन है, पर IPC का तो सेक्शन 375 ही था। इट इज़ अबाउट रेप, और रेप की डेफिनेशन में एक्सेप्शन थी मैरिटल रेप की, कि मैरिटल रेप में नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए इसके ऊपर केसेस वगैरह थे कुछ। अब और क्या चीज़ें? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। अब ऐसे तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस इसमें कर सकते हो कि डिबेट्स एंड डिस्कशंस करना, ये वो सब कद्दू लहसुन, वो बोल बच्चन पे मैं नहीं जाता। क्रिटिकल थिंकिंग वो सब ठीक है, पर ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप ये सब सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे, इससे होगी
एनालिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप। एक और चीज़ यार, सोर्सेज पे क्वेश्चन था, बड़ा ही क्लीशे सा क्वेश्चन है, कहीं पे भी मिल जाएगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि अगर मैंने स्लीपी क्लासेस बहुत फेमस है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर इट इज़ द फाउंडेशन कोर्स फॉर यू देन इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली ओरिएंटेड, यू कैन हैव इट एंड सब कुछ आपके पास ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। बट देर आर अ फ्यू नेगेटिव्स, देर आर टू मच सोशोलॉजिकल थिंकर्स, इतने की ज़रूरत भी नहीं होती, दोज आर अननेसेसरी। ऐसा लगता है कि हॉलम्बस ही आपके सामने आ गई पूरी। अननेसेसरी थिंकर्स बोलते हैं, उसमें से क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट छांटने पड़ेंगे, कैसे, जो सिलेबस में है वो तो देखनी ही है, उसके अलावा कुछ फेमस वन है। फेमस वन अब मैं सारे तो नहीं बता सकता, जितने मेरे दिमाग में ऊपर ऊपर से आए मैंने लिख दिए, क्या बस इतने ही लिखे हैं 2 मिनट में, और क्या ही लिखता। बेसिकली क्या है कि जिसकी आपको थ्योरी अच्छी लग रही है मतलब कॉमन नहीं है, क्योंकि हमने 10 में से 3 छांटने हैं, जो सबसे अच्छे वाले हैं वो छांट लो। गुनार मेडाल, टी के ओमान, दारेनदॉर्फ, एंथनी गिडेंस, गोल्डथ्रोप एंड लॉकवुड, गेल ओम्वेट, कैथलीन गफ, ये सारे फेमस है। फेमिनिस्ट, ये बस यही याद आए थे मुझे। लिख लो ना, जो आपको पसंद आ रहे हैं बस वही लिख लो, सारे नहीं लिखने। तो अननेसेसरली थिंकर्स के ऊपर मत जाना, बहुत सारे थिंकर्स हैं जहाँ पे नहीं ज़रूरत, जहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे भी थिंकर्स हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च मैथडोलॉजी में, यहाँ पे आपका थ्योरी टेस्ट की जाएगी, यहाँ पे थिंकर्स थोड़ी ज़रूरी इतने काम के हैं। मेंशन करना है तो वो कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करनी है ना, तो NCERT, इग्नू, नितिन सांगवान बेस्ट है। एडवांस में जब जाना है तो एक दिन लगा के हॉलम्बस एंड हॉलबर्न पढ़ लेना, कुछ नहीं करना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। योर एंटायर सोशियोलॉजी विल बी कम्प्लीटेड। हाँ, इसके अलावा मैंने वैल्यू एडिशन के लिए टॉपर्स की कॉपीज़ वगैरह वो सब पढ़ी थी, पर वो बात की बात है, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली करना, और आई होप ये वीडियो छोटी बन गई हो, ठीक है यार। कुछ और बचा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड सी यू अगेन, ठीक है। साइनिंग ऑफ, योर होस्ट, बाय, ऑल द बेस्ट।